आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी बोर्ड परीक्षा 2021 के बारे में। यूपी बोर्ड परीक्षा 2021 कब होंगी, और एक न्यूज चल रही है कि यूपी बोर्ड परीक्षाएं होने की जो उम्मीद है वो मई में है। तो क्या वास्तव में परीक्षाएं मई में होंगी? तो इस पूरी खबर का विश्लेषण करेंगे। आइए शुरू करते हैं। हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गुरुमंत इंस्टीट्यूट में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि यूपी बोर्ड परीक्षा की डेट शीट को लेकर बड़ा अपडेट आया है। तो वो क्या है, और ये जो परीक्षा मई में होने की बात कही जा रही है, क्या वो सच है? तो सच है तो वो कितनी सच है? तो इससे पहले मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, पहली थोड़ी सी एक न्यूज पर प्रकाश डालता हूं मैं आपका। ये देखिएगा, ये है आपकी यूपी बोर्ड सचिव दिव्यकांत शुक्ल ने जारी किया था शैक्षिक पंचांग। और ये कब दिया था? यानी 13 अगस्त को। याद से ध्यान से समझ लेना, 13 अगस्त को दिया था, यानी कि 2020 को। ठीक है, 13 अगस्त 2020 को ये शैक्षिक पंचांग जारी किया था, जिसमें परीक्षा होने का यानी यूपी बोर्ड परीक्षा होने का जो समय बताया था वो मार्च का अंतिम वीक, ठीक है, और अप्रैल के फर्स्ट वीक से स्टार्ट होने की उन्होंने एक शैक्षिक पंचांग जारी किया था, जिसमें उन्होंने डेट लगभग यानी कि एक अनुमानित डेट बताई थी कि इतने यानी मार्च और अप्रैल में स्टार्ट हो जाएंगे आपकी यूपी बोर्ड परीक्षाएं। वो किस बात को आधार बनाया था? यानी कि जो जो पंचायती चुनाव हैं, उन्होंने ये तब के लिए बोला था कि पंचायती चुनाव आपका किसमें, मार्च में खत्म हो जाएंगे। इसके आधार पर ये शैक्षिक पंचांग जारी किया था, राइट। तो अब क्या है कि जो मार्च में आपका चुनाव हो जाता, तो आपका मार्च के लास्ट में और अप्रैल में स्टार्ट हो जाते यूपी बोर्ड परीक्षाएं, राइट। अब बोलेंगे तो इसका यानी पेपर का चुनाव से क्या लेना देना, ये भी बात समझो। ये इसलिए क्योंकि भारी संख्या में चुनाव होता है पूरे यूपी में, तो भारी संख्या में जो टीचर्स हैं उनकी ड्यूटी लगाई जाती है वहां पर, ठीक है। और स्पेशली बात करूं तो मैं सरकारी टीचर की, तो लगभग सभी टीचर्स की ड्यूटी लगती है आपकी चुनाव में। तो भैया पेपर कौन कराएगा? और अब की बार एक दूसरा कारण ये भी था कि मतलब कोरोना है, तो इसके कारण क्या है कि जो सेंटर हैं वो ज़्यादा बनाए गए हैं। सेंटर ज़्यादा बनाए गए हैं तो आपको टीचर्स की ज़्यादा आवश्यकता पड़ेगी, और टीचर्स की ज़्यादा आवश्यकता पड़ेगी, और सारे टीचर्स तो चुनाव में लग जाएंगे, तो परीक्षा कौन कराएगा, राइट। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा मायने रखती है। इस वजह से जो पंचायती चुनाव है ये ज़्यादा हाईलाइट रहता है एग्जाम के समय में। तो इस बात को ध्यान से समझ लेना। तो अब टीचर्स कहाँ से लेगा, इस वजह से ये क्या था, इसके आधार पर बनाया गया था। लेकिन हाई कोर्ट ने इस चुनाव पर रोक लगा दी थी, यानी कि मार्च में होने के लिए मना कर दिया था। लेकिन अब फिर से आदेश आया है हाई कोर्ट का कि आपका ये देखिएगा, हाई कोर्ट का आदेश अब आया है कि यानी 30 अप्रैल तक आपको पंचायती चुनाव फिनिश भी कराने हैं, बिल्कुल खत्म करा देने हैं। 30 अप्रैल तक फाइनल रिपोर्ट दे दी है। तो मतलब क्या, फाइनल आदेश दे दिया है हाई कोर्ट ने। तो मतलब 30 अप्रैल को खत्म हो जाएगा, लगभग एक महीने का हम समय माने तो इससे पीछे चलिए। 30 अप्रैल का मतलब क्या है कि यहां से हम पीछे की तोड़ चलेंगे तो आपका 1 अप्रैल से हम मानकर चल रहे हैं, 1 अप्रैल से स्टार्ट हो जाएगा, एक महीने में आपका चुनाव खत्म। तो अब अप्रैल से पहले क्या बचता है, मार्च बचता है, राइट। मार्च बचता है, और मार्च के बाद में फिर ये आपका एक, ये देखिएगा, ये देखो यहां पर ये न्यूज दिखाई दे रही है। ये न्यूज को ढंग से देख लीजिए, इसको मैं पूरा पढ़ के बता दूंगा आपको, और इस न्यूज का आपको लिंक भी मैं आपको नीचे प्रोवाइड करा दूंगा। और आपको न्यूज की जरूरत ही नहीं, मैं पूरा एकदम आपको पढ़ के यहाँ पे सारा कुछ समझा दूंगा, ठीक है। तो ये देखिएगा, इस न्यूज के अकॉर्डिंग ये है कि आपका यूपी बोर्ड परीक्षाएं का जो समय है अब बोली जा रही है कि मई में होने की उम्मीद है। क्या है, मई में होने की उम्मीद है। यूपी बोर्ड ने अभी भी ऑफिशियल कोई नोटिस या कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दिया कि मई में ही होंगे, राइट। लेकिन ये उम्मीद लग रही है। क्यों? क्योंकि देखो हर कोई एनालाइज करता है, जैसे हम करते हैं। मैंने काफी वीडियो बनाई है इसके ऊपर, एक फिर से ये वीडियो बनाई जा रही है, क्योंकि और टीचर्स क्या कर रहे हैं, सीधे सीधे बच्चों को भ्रमित कर रहे हैं कि भैया अब परीक्षाएं बिल्कुल मई में ही होंगी, ठीक है। तो इन चीजों का थोड़ा सा ये है कि वास्तविकता पता रहनी चाहिए आपको। तो ये केवल क्या है, एक एनालाइज है। केवल अभी भी जो हिंदुस्तान अखबार का है, ये केवल क्या है, अपनी एक उम्मीद बता रहा है। क्यों? जिस तरीके से हम एनालाइज करते हैं ये भी एनालाइज करते हैं। जैसे देखिएगा, अब आपका देखो मार्च से पहले तो होने की कोई चांसेस ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उन्होंने तो सीधे सीधे पहले ही शैक्षिक पंचांग जारी किया है, जिसमें आपका मार्च और अप्रैल बताया था, यानी मार्च का लास्ट अप्रैल का फर्स्ट, ठीक है। अब मार्च से लास्ट में स्टार्ट करेंगे तो भैया जल्दी, इतनी जल्दी खत्म हो नहीं पाएंगे, यानी चुनाव से पहले पहले, राइट। वैसे चाहे तो इन्होंने ये भी बताया है कि मतलब 15 दिन में आपका एग्जाम खत्म, और ध्यान समझ ले 15 दिन बाद रिजल्ट, 15 दिन में कॉपी चेक, ठीक है। कॉपी चेक करने का भी इन्होंने समय कितना दिया, 15 दिन, यानी 15 दिन में एग्जाम कराने की बात कही है, और 15 दिन में कॉपी चेक।
क्योंकि यू यानी सीबीएसई बोर्ड ने भी 4 मई से स्टार्ट किए हैं अपने पेपर्स, तो उनसे पहले रिजल्ट लाने की इनकी वो है, युक्ति है, यानी इनकी योजना है कि आपका सीबीएसई से पहले रिजल्ट, बेशक डेट शीट देने में डिले कर रहे हैं, लेकिन 15 दिन में आपका एग्जाम खत्म करा देंगे और 15 दिन में आपकी कॉपी चेक करा देंगे और तुरंत फिर रिजल्ट दे देंगे। ये तो इनकी बहुत अच्छी वो है योजना। लेकिन अभी बात ये आ रही है कि डेट शीट कब आएगी और एग्जाम वास्तव में कब से स्टार्ट होंगे, तो ये सबसे बड़ा प्रश्न है, क्योंकि ये केवल उम्मीद है। तो ये उम्मीद वास्तव में देखिए, अब आप ही लगा के चलिए कि भैया मार्च में तो ये करा नहीं सकते हैं, ठीक है, मार्च में नहीं करा सकते क्योंकि 15 मार्च से स्टार्ट करेंगे तो अप्रैल तक खत्म हो जाएंगे, तो 15 मार्च से तो ये खत्म करेंगे नहीं क्योंकि अब फरवरी चल रही है, ठीक है। तो अब बात ये है, अभी भी इनका भी कुछ डाउटफुल है कि भैया 90% मान के चल रहे हैं हम कि आपका ये मई में स्टार्ट करेंगे, लेकिन 10% इस पर भी उम्मीद लगा लेना, क्योंकि अभी भी मार्च में इन्होंने खुद बोला है कि मार्च और अप्रैल में कराएंगे। तो यानी कि यदि ये 15 मार्च से स्टार्ट करते हैं और 1 अप्रैल से आपके चुनाव हैं, तो 15 दिन में इन्होंने ठीक और बोला है कि 15 दिन में ये एग्जाम करा देंगे। तो 15 मार्च से स्टार्ट करते हैं तो आपका 1 अप्रैल तक आपका 15 दिन बन जाते हैं और एग्जाम खत्म भी करा सकते हैं, इनका बस चले तो। इस बात को भी हमेशा दिमाग में रखना, ये मत सोच लेना कि पूरा भैया मई में ही पेपर है, इसलिए अपनी तैयारी को लूज मत होने देना। ये सबसे बड़ा पॉइंट है, क्योंकि ये कोई नहीं बताएगा तुम्हें अपने व्यूज के चक्कर में कि ऐसा भी हो सकता है, तो ऐसा भी हो सकता है। इसको भी आप अपने दिमाग में लेकर चलना कि मार्च में भी हो सकते हैं, 15 मार्च से, राइट। तो ये चीज बहुत ज्यादा वो है, क्योंकि ये केवल उम्मीद है, लेकिन यूपी बोर्ड का ये फैसला नहीं है। 90% अब हम भी यही कह रहे हैं इस एनालाइज के बाद कि आपका मई में ही स्टार्ट होंगे, लेकिन इस बात को नकारना नहीं है कि इन्होंने मार्च में बोला था और मार्च से हो सकती है। लेकिन इसके साथ ही और बता दे रहा हूं कि जो एक 18 मार्च की डेट शीट चल रही है वो बिल्कुल फेक है, वो उस पर विश्वास नहीं करना, ठीक है। अभी यूपी बोर्ड ने कोई भी अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर कोई भी ऐसा पंचांग जारी नहीं किया है, ऐसी कोई डेट शीट जारी नहीं किया है, ऐसा कोई टाइम टेबल जारी नहीं किया है, राइट। तो ये है, तो आप कंफ्यूज ना हो और ये भी बिल्कुल हाथ पांवों को ढीला नहीं करो कि मई में होंगे। अपनी तैयारी स्ट्रांग करके लेके चलो कि हमारे मार्च से पेपर है, इस तरीके से तैयारी करो। अप्रैल में मई में होंगे तो आपके लिए और ज्यादा बेनिफिट हो जाएगा, और मार्च में है तो आपकी तैयारी हो ही जाएगी, ये हमेशा याद रखना। अब अपनी इस न्यूज को पढ़ के मैं पूरा सुना देता हूं आपको। दिखाई दे रहा है, देखो मैं आपको इधर दिखाई दे रहा होगा, ये यूपी एमएसपी यूपी बोर्ड परीक्षा, यह हिंदुस्तान अखबार की कटिंग है आपका। यूपी बोर्ड 10वीं 12वीं की परीक्षा मई में होने की उम्मीद। तो यानी ये पूरी न्यूज को मैं पढ़ के सुना दे रहा हूं, आप देखना चाहो तो इसकी लिंक भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। चलिए देखिएगा, तो ये है आपका, ये यहां से मैं पूरा पढ़ना यहां से स्टार्ट करूंगा। पंचायत चुनाव 30 अप्रैल तक कराने के हाई कोर्ट के आदेश से अब यूपी बोर्ड परीक्षा का टाइम टेबल घोषित होने की उम्मीद भी बंध गई है। हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा के लिए पंजीकृत 56 लाख से अधिक छात्र छात्राओं की परीक्षा मई में होने के आसार हैं। बोर्ड सचिव दिव्यकांत शुक्ल ने 13 अगस्त को जारी शैक्षणिक पंचांग में मार्च या अप्रैल में बोर्ड परीक्षा कराने का समय दिया था, लेकिन बदलते हालात में मई में ही 10वीं और 12वीं की परीक्षा कराने की प्रबल संभावना है। देख लो, ये है बदलते हालात में मई में ही 10वीं और 12वीं की परीक्षा कराने के हालात हैं, मई में, ठीक है ना। ये केवल हालात, एक संभावना है, प्रबल संभावना, ठीक है। अब तक पंचायत चुनाव की स्थिति स्पष्ट ना होने के कारण प्रदेश सरकार परीक्षा तिथि तय नहीं कर पा रही थी, क्योंकि चुनाव नहीं था इसलिए परीक्षा तिथि भी नहीं हो पाई थी। लेकिन क्योंकि चुनाव और परीक्षा दोनों में बड़ी संख्या में शिक्षकों की ड्यूटी लगती है, यही कारण है कि दोनों को एक साथ नहीं कराया जा सकता। परीक्षा का टाइम टेबल भी नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि भाई सीधी सी बात है, जैसे मैंने बताया था टीचरों का कितना बड़ा रोल होता है। फिर है हाई कोर्ट का आदेश आने के बाद अब यूपी बोर्ड के अफसर, यानी यूपी बोर्ड के जितने भी अधिकारी हैं, वो शासन यानी कि सरकार का, प्रदेश सरकार का वेट करेगा, क्योंकि प्रदेश सरकार आदेश देती है और ये अपना जो यूपी बोर्ड के अधिकारी हैं वो उनको फॉलो करके आगे वो करते हैं, ठीक है। तो यूपी बोर्ड के अफसर शासन के आदेश का इंतजार कर रहे हैं। शासन का निर्देश मिलने के बाद परीक्षा टाइम टेबल बनाकर मंजूरी के लिए भेज दिया जाएगा, ठीक है। एक्चुअली होता क्या है कि अपना जो सरकार है वो उनको बताते हैं कि भाई इतने तारीख से पेपर हो जाने चाहिए, आप अपना बना लीजिए। तो ये यूपी बोर्ड के जितने भी अधिकारी हैं वो टाइम टेबल बना लेते हैं, फिर उस बना के उसको मंजूरी के लिए भेजते हैं सरकार के पास। सरकार के जितने भी सचिव हैं, जितने भी एजुकेशन मंत्री हैं, उनको देखेंगे, बोले कि हाँ भाई ये ठीक है, फिर उसमें जो भी अपने हिसाब से करेक्शन करा देंगे, भाई इतने नहीं इतने तक करना चाहिए, इतने नहीं ऐसा करना चाहिए, फिर वो आखिरी मंजूरी दे देते हैं। फिर ये यूपी बोर्ड वाले क्या अपने नोटिस के द्वारा आपको ये डेट शीट
प्रोवाइड कर देते हैं। ये प्रोसेस रहता है, ठीक है। अभी तो ये प्रोसेस हुआ भी नहीं है, राइट। तो चलिए, सीबीएसई से पहले परिणाम आने का अनुमान सीबीएसई ने 4 मई तक, बात वही है, सीबीएसई से मतलब 4 मई से बोर्ड परीक्षा कराने का टाइम टेबल जारी किया है। सीबीएसई ने 4 मई का किया है और सीबीएसई की 10वीं परीक्षा 4 मई से 7 जून तक और 12वीं की परीक्षा 4 मई से 11 जून तक चलेंगी और यूपी बोर्ड परीक्षा सिर्फ 15 दिन चलेंगी और 15 दिन कॉपी चेक करने में लगेगा समय, इसलिए टाइम टेबल जारी करने में भले ही यूपी बोर्ड पिछड़ रहा है, लेकिन आने वाले समय में रिजल्ट सबसे पहले देने की बात कही जा रही है सीबीएसई से, यानी कि 15 दिन में पेपर और 15 दिन में ये, ठीक है। तो देख लो यहाँ पे भी बोला गया है 15 दिन, तो इस बात को भी याद रखना कि 15 दिन इसमें भी बचते हैं मार्च और अप्रैल के बीच में। तो ये वाला समय आपके लिए बहुत ज़्यादा चुनौतीपूर्ण है कि वो सरकार क्या फैसला लेती है इस बारे में, ये जरूर याद रखना, ठीक है। बस बाकी यही है इसमें न्यूज। और आज की वीडियो में आई होप आपको जो भी क्वेश्चन हैं मैं आपके क्लियर कर पाया हूँ। और अभी भी समय है आपके पास, जिन बच्चों ने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है तो वो हमारे एक तहलका बैच को ज्वाइन कर सकते हैं मात्र 150 रुपये में। तहलका बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको इंपॉर्टेंट बोर्ड परीक्षा के लिए केवल पूरे चैप्टर से 10 क्वेश्चन की बजाय मात्र 5 क्वेश्चन और 10 डेरिवेशन की जगह मात्र 2 से 3 डेरिवेशन या 4 डेरिवेशन इंपोर्टेंट करा के दिए जा रहे हैं, बिल्कुल कॉपी पे लिख के दिए जा रहे हैं। मात्र 150 रुपये में मिल रहा फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पूरा आपको सॉल्यूशन, और बेहतरीन तरीके की तैयारी करना चाहते हो तो ज्वाइन कर सकते हो। ज्वाइन करने के लिए आपको 9058893136 पर आपको पेटीएम गूगल पे मैसेज, यानी पेटीएम गूगल पे फोन पे कुछ भी करना है 150 रुपये का, और इसी पर टेलीग्राम पर भेज देना है अपना स्क्रीनशॉट। और टेलीग्राम पर ही हमारा ग्रुप है, वहां पर आपको जोड़ दिया जाएगा, वहां से सारी पीडीएफ एक साथ आप डाउनलोड कर सकते हो और देख सकते हो, अपनी तैयारी को बूस्ट कर सकते हो, अपने एक स्कोर को बढ़ा सकते हो, राइट। तो ये हमारी एक अपनी ओर से जानकारी है। तो आई होप कि आपको सब कुछ समझ गए होंगे। समझ गए हैं तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, जो बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं कुछ अच्छी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय।